कल के इन्फ्लेशन डेटा का एक बार इंतज़ार कर लीजिए और अगर वो फ़ेवरेबल आ जाता है, तो कहीं न कहीं आईटी में बुयंसी बनेगी। तो हमारे पास 2 ही रास्ते हैं आईटी में, या तो हम रिस्क लेके खरीद लें और अगर ट्रेडिंग प्रॉफ़िट मिलता है, तो प्रॉफ़िट बुक करके निकल जाएँ, या कुछ कंपनी जिनके रिज़ल्ट अच्छे अच्छे नहीं भी आए हैं, तो टुवर्ड्स बॉटम की तरफ रिज़ल्ट आ रहे हैं, उसमें आप स्टैगर्ड पोज़ीशन बनाइए। तो कल का अगर इन्फ्लेशन डेटा फ़ेवरेबल है, तो आपके पोर्टफ़ोलियो में अब थोड़ी-सी आईटी की जगह बढ़ सकती है। तो उससे आपका फ़ायदा क्या होगा, क्योंकि आईटी बहुत पिट चुका है, तो उसमें जब मूवमेंट आएगा तो आपका रिटर्न भी थोड़ा बेहतर बन जाएगा। तो ये एक सेक्टर स्टैंड पॉइंट से पहला इंक्लूज़न है। दूसरा क्या है, अगर आपको स्टॉक आइडेंटिफ़ाई करना है, तो अभी सबसे पहले आपको एक चीज़ दिमाग में क्लियर हो जाना चाहिए कि हमारा जो प्ले है, वो प्ले है इकोनॉमिक ग्रोथ का प्ले है। हमारा अगर इकोनॉमिक ग्रोथ का प्ले है, तो हमें ग्रोथ ओरिएंटेड सेक्टर्स में ही रहना है। ग्रोथ ओरिएंटेड सेक्टर्स में एलोकेशन करना है। लेकिन यहाँ पे एलोकेशन में अगर मैं बीएफएसआई की बात करूँ, तो अभी हीट है। करेक्शन मिले, तो आपको टॉप 2-3 प्राइवेट बैंक्स एंड टॉप 2-3 पीएसयू बैंक्स एंड टॉप 2-3 फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी, अगर करेक्शन मिले तो इसमें एक्सपोज़र बढ़ाइए। अगर 5% 7% का भी करेक्शन मिलता है, वहाँ से एक्सपोज़र लेना शुरू कर सकते हैं फिर से इसमें। अल्टीमेटली निफ्टी बैंक मुझे 48,000 के पहले कुछ समझ नहीं आता है। इट्स टुडे, टुमारो, डे आफ्टर टुमारो, आई डू नॉट नो। लेकिन 1 साल पहले से भी वही समझ में आ रहा था, अभी भी 48,000 और 60,000 ही समझ में आता है। टाइम लेगा, लेकिन आपको पैसा देगा। तो वहाँ पे आपको पोज़ीशनिंग रखनी है, या तो आप 10-10% का स्टैगर्ड बाइंग करते रहें, या तो आप वेट करें थोड़ा डिप का और फिर खरीद लें। तो इसमें आपकी पोज़ीशनिंग 100% होनी चाहिए और इसमें कोई रॉकेट साइंस लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप देख रहे हैं अच्छे स्टॉक्स, अच्छे बैंक ही परफ़ॉर्म कर रहे हैं। और अब तो आपने एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी का भी मूवमेंट देख लिया होगा। भले ही यहाँ पे आप जाके कहानी लगा दें कि एमएससीआई इंडेक्स में इनका वेट डबल होने वाला है, जो अगर डबल नहीं आप ट्रिपल कर दीजिए। अगर परफ़ॉर्मेंस नहीं होता तो चलते थे क्या? परफ़ॉर्मेंस सबसे ज़रूरी है, उसको रीड कीजिए और ये परफ़ॉर्म कर रहा है। तो हमने आईटी पे क्लैरिटी ले ली, हमने बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज़ पे क्लैरिटी ले ली। इंजीनियरिंग एंड कैपिटल गुड्स पे क्लैरिटी इसलिए ले ली है कि वहाँ पे हमको पोज़ीशन बना के रखना ही रखना है, कोई दिक्कत नहीं है। वहाँ पे अभी भी मिड कैप और स्मॉल कैप में बहुत जगह है, नहीं चले हैं। लार्ज कैप में थोड़े स्टॉक्स आपको हेवी लगते होंगे क्योंकि वैल्यूएशन बहुत खींचता जा रहा है। नेक्स्ट, जब ग्रोथ आएगा तो ऑफ कोर्स जितने ब्रिक एंड मोटर्स, कंक्रीट, ये सारे जो हैं वो सब अच्छे होंगे। लेकिन सीमेंट में आपको वैल्यूएशन का कंसर्न आएगा, इसलिए वहाँ पे ट्रेडिंग बेट लेना होगा। ठीक लग रहा है, सीमेंट ठीक नहीं लग रहा है ऐसा नहीं है, लेकिन ट्रेडिंग बेट लेना होगा। इन्वेस्टमेंट बेट लेने के लिए जो रियल एस्टेट से अलाइड सेक्टर्स हैं, जिसमें भी परफॉर्मेंस अच्छा नहीं हुआ है। पिछले बार भी डिस्कशन बुधवार को कई सारे उसमें कंपनीज़ आए थे। तो परफॉर्मेंस अच्छा नहीं हुआ है, लेकिन चूँकि सेक्टर आउटलुक है, तो परफॉर्मेंस क्या अच्छा नहीं हुआ है? सेल्स वाला नहीं। सेल्स अगर किसी का खराब है, तो उसको टच नहीं करना है। उसको 1 क्वार्टर और ऑब्ज़र्व करना है। लेकिन सेल्स पे क्वेश्चन नहीं है। अगर ईबिटा पे क्वेश्चन है और अगर नेट प्रॉफिट पे क्वेश्चन है, तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि सेक्टर ठीक है। ये आपका कॉस्ट इम्पैक्ट है, वो निकल जाए। ओके? साथ में एक और एनालिसिस कर लीजिएगा कि अगर रेवेन्यू बढ़ रहा है, तो एम्प्लॉयी कॉस्ट क्या कॉमेंसरेट बढ़ रहा है या बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है? और अगर एम्प्लॉयी कॉस्ट गिर जाता है, तो बेहतर। लेकिन एम्प्लॉयी कॉस्ट गिरने के बावजूद भी अगर बहुत ज़्यादा वो 60% ये सब एम्प्लॉयी कॉस्ट रहता है, तो वो ठीक चीज़ भी नहीं है। डिपेंडिंग अपॉन कौन सा सेक्टर है, मैं वो कह रहा हूँ। ऐसा नहीं कि सब में अक्रॉस द बोर्ड 60% एम्प्लॉयी कॉस्ट होगा सेल्स का या 50% होगा, सब सेक्टर का अलग-अलग होगा। लेकिन रिलेटिव मेज़र में उसको जाके एनालाइज़ कर लीजिएगा कि सेल्स अगर बढ़ रहा है और एम्प्लॉयी कॉस्ट भी गिर रहा है और एम्प्लॉयी कॉस्ट अगर पहले भी कंट्रोल में था, तो ये एक अच्छा ट्रिगर है। आगे जाके अच्छा फ़ायदा देगा, बिकॉज़ जब आपको मार्जिन का इश्यू होता है, तो वहीं पे बेटर कॉस्ट मैनेजमेंट करनी पड़ती है और कॉस्ट मैनेजमेंट में सबसे ज़्यादा आपको एम्प्लॉयी कॉस्ट पे फ़ोकस करना होता है कि उसको रीअरेंजमेंट कैसे करेंगे। तो इनको फैक्टर कीजिएगा और मेरा हमेशा ऐसा मानना है, हमेशा, कि अगर हम इन्वेस्टमेंट की थीसिस लेके चल रहे हैं, तो गवर्नेंस की थीसिस हमेशा लेके चलनी है, उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ है ही नहीं। गवर्नमेंट गवर्नेंस टॉप क्लास का होना चाहिए, अगर 1% का भी डाउट है तो छोड़ दीजिए।
डेट जितना कम रहे उतना अच्छा है। अब चूँकि बीच में आपने मेरे डिस्कशन सुने होंगे, मैं डेट ऑलमोस्ट मिनिमल की तरफ जा रहा था, क्योंकि जब इंटरेस्ट रेट बहुत बढ़ने की संभावना होती है, तो उसमें आप अगर डेट कैपिटल लेते हैं इवन फॉर ग्रोथ कैपिटल, तो भी आपका वो ग्रोथ प्रोपेल नहीं हो पाता है ज़्यादा, बिकॉज़ आपका इंटरेस्ट बर्डन बढ़ने लगता है ड्यू टू इंक्रीमेंटल इंटरेस्ट रेट, कॉस्ट ऑफ बोरोइंग अपने आप बढ़ने लगता है। तो अब शायद वो चीज़ 1-2 एक मतलब 1 क्वार्टर भी नहीं, इन्फ्लेशन का डेटा एक बारी देख लेते हैं और अगर हमारा 10 ईयर यील्ड 7% के आसपास आ जाता है, तो शायद फिर ये हो जाएगा कि थोड़ा बहुत ग्रोथ कैपिटल वाली जो डेट ओरिएंटेड डेट डेट टू इक्विटी 0.25 0.5 ये सब रेंज में भी ओके हो सकती हैं, प्रोवाइडेड हमको थोड़ी क्लैरिटी मिल जाए कि इंटरेस्ट रेट अब यहाँ से बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं जाएगा या तो आस-पास ही स्टेबलाइज़ हो जाएगा, तो इश्यू नहीं रहेगा। इंक्रीमेंटल कॉस्ट कंपनी पे नहीं आएगा, लेकिन प्रेफ़र यही करना है कि डेट इक्विटी जितना कम हो उतना अच्छा है। इसका फ़िल्टर लगा लीजिए और मैं फिर कहता हूँ कि मैं यहाँ पे नहीं समझता कि बहुत आरओई, आरओसी वाला फ़िल्टर आपको इंजीनियरिंग कैपिटल गुड्स में फ़ायदा भी कर पाएगा, बिकॉज़ वो तो वैसे भी खराब रहेगा। जो सेक्टर 10 साल से परफ़ॉर्म नहीं कर रहा, उससे आप उनका आरओई, आरओसी बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं कर सकते हैं, लेकिन परफ़ॉर्मेंस आएगी तो ऑटोमैटिकली एडजस्ट हो जाएगा। तो आप उसका हिस्टोरिकल डेटा देख लीजिए। अगर हिस्टोरिकल डेटा ऐसा लगता है कि उन्होंने अच्छा आरओसी, आरओई करके दिया हुआ है गुड टाइम्स में, एंड इफ आरओई, आरओसी इज़ द रिज़ल्ट ऑफ द सप्रेस्ड आरओई, आरओसी इज़ द रिज़ल्ट ऑफ द बैड टाइम, देन आप उसमें उसमें रिस्क ले सकते हैं, इवन दो आरओई, आरओसी बहुत अच्छा नहीं हो तो भी, बिकॉज़ नंबर्स अच्छे आएँगे और वो एडजस्टमेंट अपने आप धीरे-धीरे होने लगेगी। लेकिन वैसा हमारा पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड हमको देखना पड़ेगा। नेट-नेट इतना भी फ़िल्टर लगा लीजिएगा, तो बहुत सारे स्टॉक मिल जाते हैं, आराम से मिल जाते जी, बिल्कुल। तो ये अपना तरीका चुनने का मतलब रेसिपी आपके इन्वेस्टमेंट की